कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर? सत्ता की मुरादें अगर धर्म के रास्तों से होकर जाती हैं, तो विविधताएं भी मायने रखती हैं, जिसमें एक उन राहों से होकर जाता है तो दूसरा उन राहों का विरोध कर बादशाहत कायम करने की जद्दोजहद करता है। शायद इसीलिए देश भर में आजकल सनातन के सिपाहियों को सियासत के मंच पर लाकर उन्हें विपक्षी निशाने पर लिया जा रहा है। शायद इसीलिए धर्म गुरुओं और कथावाचकों के बयानों को आधार बनाकर सरकार का विरोध करने वाले सियासतदान लगातार अपमान करने पर उतर आए हैं। सनातन एकता का संदेश देने वाले साधु संतों पर वैचारिक चोट कर समाज में ध्रुवीकरण की लकीर खींचने की कवायद कई महीनों से चल रही है। पहले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निशाने पर आए। इसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक मुलाकात के दौरान अनिरुद्धाचार्य के साथ बहसबाजी की, तो वहीं अब आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने जगत गुरु रामभद्राचार्य को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया जिसे लेकर अब बवाल खड़ा हो रहा है। रामभद्राचार्य को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा? रामभद्राचार्य ने ऐसा क्या बोला जिसके जवाब में चंद्रशेखर ने उनकी आंखों से लेकर पापों तक विवादित बयान दे दिया। यहाँ तक कि चंद्रशेखर आजाद ने तो रामभद्राचार्य को संत मानने से इनकार कर दिया। आइए जानते हैं। दरअसल जगत गुरु रामभद्राचार्य इन दिनों मेरठ में कथा कर रहे हैं। अपनी कथा के दौरान रामभद्राचार्य ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके जवाब में यूपी के नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जो बयान दिया उसे लेकर सनातन प्रेमियों का गुस्सा भड़क सकता है। बता दें कि सांसद चंद्रशेखर आजाद बुधवार को बरेली के संजय कम्युनिटी हॉल पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। अब सियासत में सत्ता का विरोध करना लाजिमी है, लेकिन इसी विरोध का विस्तार करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने रामभद्राचार्य को निशाने पर लिया और उनके मिनी पाकिस्तान के बयान पर काउंटर अटैक करते हुए चंद्रशेखर ने कहा, मेरठ में एक कथा चल रही है जो अपने आप को संत कहते हैं। वे मेरठ में आकर कहते हैं कि मिनी पाकिस्तान में आ गए हैं। पहले तो उनको दिखता नहीं है। वो खुद कहते हैं कि बचपन से मेरी आंखें नहीं हैं। ऐसे में एक संत ऐसे हैं जिनकी आंखें नहीं हैं। सोचिए उनके कितने पाप होंगे। जनता को उनसे ज्ञान लेना पड़ रहा है, जबकि संत की न कोई जाति होती है न धर्म होता है। रामभद्राचार्य और चंद्रशेखर आजाद के बीच वैचारिक राइवलरी कोई नई नहीं है। इससे पहले भी चंद्रशेखर आजाद की तरफ से रामभद्राचार्य को लेकर तरह तरह के बयान आते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से सियासी मंचों पर सनातन के सिपाहियों को कुछ ज्यादा ही निशाना बनाया जाने लगा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी कथावाचक या धर्म गुरु को सियासी तौर पर निशाना बनाया जा रहा हो। इससे पहले भी विपक्षी दलों की तरफ से सनातन के सिपाहियों पर शाब्दिक अटैक होते आ रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पिछले दिनों लगातार निशाने साध रहे थे। क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बाद अखिलेश के निशाने पर आए कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, जिनके साथ सपा प्रमुख ने सीधी बहस की, सवाल किए और फिर जाने को कह दिया। बागेश्वर धाम अनिरुद्धाचार्य के बाद अब विपक्षी नेताओं के निशाने पर जगत गुरु रामभद्राचार्य भी आ चुके हैं। विपक्षी नेता सरकार के खिलाफ अपनी सियासी अदावत का बदला धर्म गुरुओं और कथावाचकों से लेने पर तुले हुए हैं। सियासी तौर पर देखें तो इस हमले के पीछे जो मकसद नजर आ रहा है वो ये कि कथावाचकों की तरफ से अक्सर धार्मिक एकता और सनातन संदेश की बातें की जाती हैं, जिसका नुकसान ये है कि विपक्षी दलों की जातीय विखंडन वाली राजनीतिक मंशा हर बार फेल हो जाती है। जब देश में हिंदुत्व एकता की कड़ियां टूटेंगी, तभी जातीय राजनीति की मुरादें पाले बैठे सियासतदानों के सपने पूरे होंगे। यही कारण है कि सरकार के साथ साथ कथावाचक भी विपक्षी दलों के निशाने पर रहते हैं। हालांकि चंद्रशेखर आजाद की तरफ से रामभद्राचार्य को लेकर जो टिप्पणी की गई है, खासकर उनकी आंखों को लेकर और संत न मानने को लेकर, इसकी आलोचना संत समाज में भी की जाएगी। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो धार्मिक एकता, जातीय विखंडन के षड्यंत्रों की नाकामी का सीधा लाभ बीजेपी को ही मिलता है।
लेकिन बीजेपी अक्सर ऐसी बयानबाजी को लेकर खामोशी बरतती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जगत गुरु को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर बीजेपी नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आती है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।